और यहाँ पर उसकी एंट्री फी आप देख सकते हैं। रोज़ा मूवी यहाँ शूट हुई है, आप देख सकते हैं सलमान खान की ट्यूबलाइट है, तो वो सब आप ये रिकग्नाइज कर सकते हैं। नगर कैसल एक बहुत ही अच्छी पॉपुलर डेस्टिनेशन है। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट भी बनाया गया है जहाँ पे आपको इंडियन, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल सब कुछ यहाँ पे सर्व किया जाता है। खास तौर से देखिए जो सबसे खूबसूरत बात जो इस कैसल की है दैट इज़ दी व्यू। वो ये आप देख रहे हैं मैंगो केक है, चीज़ केक, पम्पकिन केक, एप्पल पाइज। तो हमारा ऑर्डर हैज़ अराइव्ड। हमने यहाँ पर एक कुकी किया था ऑर्डर और साथ ही हमने किया था बनाना वॉलनट हनी केक। हेलो एंड वेलकम टू रोड टेल्स वेयर ट्रैवल इज़ लाइफ। और आपको एक चीज़ हम ज़रूर बताना चाहेंगे कि मनाली से थोड़ा सा जब आप चलते हैं 30 किलोमीटर दूर तो नगर एक शहर पड़ता है जहाँ पे काफ़ी कुछ है यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए। कैफ़ेज़ हैं, बेकरीज़ हैं और ख़ास तौर से आज हम जो आपको लेकर आए हैं वो है नगर कैसल। और यहाँ पर उसकी एंट्री फ़ी आप देख सकते हैं दैट इज़ 50 रुपीज़ पर पर्सन। विजिटिंग आवर्स यहाँ मेंशन किए हुए हैं 9 AM टू 6 PM। और यहाँ पर सबसे अच्छी खास बात यह है कि इस कैसल की कि यहाँ पर कई सारी जो मूवीज़ हैं उसे शूट किया गया है। कई OTT सीरीज़ हैं, वेब सीरीज़ है जिनको भी यहाँ पर शूटिंग इसकी हुई है। और यहाँ से दिखता है ओवरव्यू पूरा बहुत ही अच्छा खूबसूरत। और यहाँ पर जैसे आप आते हैं तो यहाँ पे बाकायदा ये बोर्ड भी लगा हुआ है कि कौन कौन सी मूवीज़ और एपिसोड्स हैं जो नगर कैसल में शूट हुए हैं। रोज़ा मूवी यहाँ शूट हुई है, आप देख सकते हैं सलमान खान की ट्यूबलाइट है। और जब वी मेट जो खास तौर से जो सॉन्ग जो पिक्चराइज हुआ था वो इसी कैसल में हुआ था। कुछ उसके चंक्स हैं जो यहाँ पे शूट किए गए थे। यहाँ पर आपको बता दें कि ये कैसल काफ़ी पुराना है। 1460 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हाँ 1460 में ये नगर कैसल बनाया गया था। और जो राजा जिनका नाम है आपका यहाँ पे लिखा हुआ था राजा सिद्धि सिंह, उन्होंने 16वीं शताब्दी में बनाया था। तो चलिए आप देख सकते हैं, थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं। तो ये देखिए ये पूरा कैसल की खूबसूरत बात ये है कि ये वुड और स्टोन्स इन दो चीज़ों से बना हुआ है। और ऐसे ऐसे आपको थोड़े मॉन्यूमेंट ज़रूर दिखेंगे जो शेप दी हुई है, ये सारा वुड है। ये कोई आर्टिफैक्ट या कुछ ऐसा नहीं है, वुड से ही सारी चीज़ें ये बनाई गई हैं, उनको शेप दिया गया है। तो ये यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट भी बनाया गया है जहाँ पे आपको इंडियन, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल सब कुछ यहाँ पे सर्व किया जाता है। और कितनी बढ़िया हवा यहाँ चल रही है, तो बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पर। और पूरा आप देख सकते हैं जो आर्किटेक्ट है यहाँ पे पूरा स्टोन्स और वुड से ही बना हुआ है। यहाँ पे और किसी तीसरी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आप यहाँ आते हैं इस कैसल में, सबसे अच्छी बात यह है कि आप देख सकते हैं कि हैंडलूम्स भी यहाँ पे शो ऑफ़ की जाती है, क्योंकि कुल्लू मशहूर ही है अपने हैंडलूम्स के लिए, शॉल्स के लिए, गर्म कपड़ों के लिए। तो वो एक जगह भी है जहाँ पे आप ये शॉल, साड़ीज़, कुर्तीज़ आकर इनका जो हैंडलूम पार्ट है वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको जैसे दिखा रहे हैं कि हवा बहुत तेज़ है और क्योंकि सराउंडेड बाय माउंटेन्स है तो बहुत चीज़ें हैं जो यहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। काफ़ी सारे व्यू पॉइंट्स हैं जो फोटोग्राफी के लिहाज से भी काफ़ी अच्छे हैं। जैसे हमने आपको दिखाया था, देखिए ये पुरानी जो चीज़ें हैं, दरवाजे जो बने हुए हैं लकड़ी के जिस नक्काशी के साथ, उसको वैसे ही मेंटेन किया हुआ है। थोड़ा और ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस कैसल में ये रूम्स वगैरह। और इनसे अब तो खैर थोड़ा डेवलप हो गया है, तो कुछ ऑफिसेज़ वगैरह यहाँ पर जो हैं वो बना दिए गए हैं। और ख़ास तौर से देखिए जो सबसे खूबसूरत बात जो इस कैसल की है दैट इज़ दी व्यू। आप यहाँ देख सकते हैं पूरा आपको मनाली का जो शहर है वो दिखता है, नदी बहती हुई दिखती है और ठंडी हवा जो यहाँ पे चलती है वो इस जगह को और खूबसूरत और मज़ेदार बनाती है। तो जो हम आपको बता रहे हैं मोस्टली जो एरियाज़ हैं जहाँ पे शूटिंग होती है, कैसल तो है ही है, साथ ही साथ यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर सॉन्ग्स की शूट हुई है। करीना कपूर को आपने जब वी मेट में यहाँ डांस करते हुए देखा होगा, तो ये वो एरिया है जहाँ पे एक चंक ज़रूर शूट हुआ है। तमाम लोग यहाँ बैठे होते हैं, तो बहुत सारी मेमोरीज़ आप रिलिव कर सकते हैं। कई सारी सीरीज़ हैं जो आप यहाँ पर भी शूटिंग होती है, तो वो सब आप ये रिकग्नाइज़ कर सकते हैं। नगर कैसल एक बहुत ही अच्छी पॉपुलर डेस्टिनेशन है जहाँ पर लोग आकर एक्सप्लोर करते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि अगर हम देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं तो यू गेट इन 360 डिग्री पूरा ओवरव्यू आपको दिखता है। बादल से घिरे हुए पहाड़, यहाँ की रंगत, यहाँ की हरियाली, हवा, घर, मतलब इतना खूबसूरत लगता है आपको कि आप यहाँ पर कुछ टाइम बिता सकते हैं और काफ़ी इन्जॉय कर सकते हैं। तो इस नगर कैसल में सबसे अच्छी बात ये भी है कि ये टूरिस्ट के लिए तो एक अच्छा स्पॉट है ही जहाँ पर आके आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे रूम्स भी अवेलेबल रहते हैं, इसको अगर सपोज स्टे करना है तो वो भी यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है। और उनके लिए यहाँ पर पूरे रूम्स हैं, ये एंट्री है जो उन्हीं के लिए है, दैट यू कैन नॉट
वहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर सकते। अभी हम आपको थोड़ा दिखा देते हैं, इनका रूफटॉप कैफ़े भी है, यहाँ पे पूरा सिटिंग अरेंजमेंट है और साथ ही साथ काफ़ी अच्छा है। और थोड़ा देखिए यहाँ पे अगर आप बैठते हैं, दिस इज़ वेरी रिलैक्सिंग। जो हम आपको रूफटॉप की बात बता रहे थे रेस्टोरेंट की, तो ये वो प्लेस है जहाँ पर आप बैठकर इन खूबसूरत नज़ारों का मज़ा ले सकते हैं। अपना लंच लीजिए, ठंडी ठंडी हवा को एंजॉय कीजिए और इस खूबसूरत नज़ारे के साथ, क्योंकि मनाली में कई ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पर आप चाहते हैं कि रूफटॉप पे बैठें, एक हाइट पे बैठें और आपको ये खूबसूरत चिली वेव्स, खूबसूरत नज़ारे दिखते रहे, तो वो पर्पस यहाँ पे ज़रूर सॉल्व हो जाता है। ओह, तो ये जो बेसिकली हैंडलूम इंडस्ट्री है इनकी, वो तमाम चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर आकर एक्सप्लोर कर सकते हो। कितना खूबसूरत, देखिए कैसे जो हैंड वूवन चीज़ें होती हैं, उनके कल्चर को, डांस को बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया गया है और छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पे आप आर्टिफैक्ट्स और ये सब देख सकते हैं। तो नाइस प्लेस टू विजिट। नगर में जैसे हमने आपको बताया था कि काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हैं और कई सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पर आप सिड्डू से लेकर एक अच्छा कॉन्टिनेंटल फूड भी ट्राई आउट कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ एक हमने कैफ़े एक्सप्लोर किया, हमने कहा चलिए उस पर देखते हैं, क्योंकि कॉफ़ी यहाँ पे कहते हैं बहुत अच्छी है एंड इज़ सर्विंग सिंस 1995। तो यहाँ पर होटल रागिनी में हमने एक कैफ़े देखा है और इनकी आप स्पेशल देख सकते हैं ट्राउट फिश, जैसे हम आपको बता रहे थे हिमाचल में बहुत फेमस है। तो यहाँ पर आपको वो हर कैफ़े में अवेलेबल मिलेगी, पर डिपेंड कि कौन बढ़िया देता है। और तमाम चीज़ें हैं ये यहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बीट कॉन्टिनेंटल, इंडियन, तो कई कैफ़ेज़ हैं। तो हमने भी एक चुना है, तो चलिए और इसको एक्सप्लोर करते हैं। जर्मन बेकरी में कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं दैट यू कैन अवेल, स्पेशली दी केक्स, और कुछ ही चीज़ें जो यहाँ पे स्पेशली डिस्प्ले में रहती हैं उसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमने भी कुछ चीज़ें ऑर्डर की हैं। सपोज़ ये आप देख रहे हैं मैंगो केक है, चीज़ केक, पम्पकिन केक, एप्पल पाइज और स्पेशली ये तिरामिसू जो है ये भी है यहाँ पर। तो तमाम चीज़ें हैं जो डिस्प्ले में रहती हैं, दैट इज़ ओनली सर्व्ड। सबसे बेहतरीन बात यह है कि ऑल दीज आर होम मेड। बात हम कुकीज़ की भी करें, प्राइस उन्होंने दिए हुए हैं कि पर कुकी का क्या प्राइस रहता है, तो वेरी रीजनेबल। बेस्ट थिंग इज़ कि आपको होम मेड रहता है, तो होम मेड में ये फ़ायदा आपको ज़रूर मिल जाता है कि आपको टेस्ट और इन्हांस होके मिलता है। स्पेशली अब देखिए कुछ कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको सर्व की जाती हैं, बी इट योर एप्रिकॉट ऑयल, स्ट्रॉबेरी जैम्स, ये सारी चीज़ें होममेड हैं और यहीं की लोकल हैं, जिसको ये यहाँ पे कहें तो और बढ़ावा भी देते हैं। तो हमारा ऑर्डर हैज़ अराइव्ड। हमने यहाँ पर एक कुकी किया था ऑर्डर और साथ ही हमने किया था बनाना वॉलनट हनी केक। तो इसका स्लाइस हम आपको लेते हैं और दिखाते हैं, बिकॉज़ ये बिल्कुल फ्रेशली कुक्ड है, बेक्ड है। बस फ्रेशली कुक्ड केक्स की सबसे अच्छी बेक्ड केक्स की बात यही है, सॉफ्टनेस, टेंडरनेस बहुत बढ़िया रहता है। और यहाँ पर आप आते हैं नगर में, इसको ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कई बेकरीज़ हैं जो आपको ऐसी होममेड आइटम्स जो हैं, चाहे कुकीज़ की बात करें, केक्स की बात करें, ये स्पेशली जर्मन बेकरीज़ हैं और आपको कई यहाँ पर इंटरनेशनल टूरिस्ट भी स्पेशली देखने को मिलते हैं। तो ऑल थिंग्स उन्हीं के हिसाब से भी रहती हैं, कुछ अच्छा आपको एक्सप्लोर करने के लिए, खाने के लिए कुछ डिफरेंट ज़रूर मिलता है। मनाली से 32 किलोमीटर दूर नगर एक ऐसा शहर है जो आपको फील देता है एक हिप हॉप कल्चर की, इंटरनेशनल टूरिस्ट की, जिनके साथ यहाँ पर आप सोशली इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि अब मनाली में जैसे बाइक्स भी मिलती है रेंटल पे, तो लोग यहाँ पर बाइक्स लेकर आते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं। साथ ही साथ नगर में कई सारे होम स्टेज हैं जहाँ पर आप रह भी सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेन मनाली के हसल बसल से इट्स डिफरेंट, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो टूरिस्ट हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट, वो यहाँ पर काफ़ी स्टे लेते हैं। तो कुल मिलाकर काफ़ी डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ का कल्चर, क्योंकि अगर आप गोवा जाते हैं और देखते हैं वहाँ पर कि काफ़ी सारे जो टूरिस्ट हैं इंटरनेशनली हैं, तो नगर शहर में भी कुछ ना कुछ आपको वैसी ही चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए मिलती हैं। होपफुली आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, क्योंकि ये कुछ रूटीन मनाली से हटकर एक अलग कल्चर, एक अलग इंटरेक्शन के लोगों के साथ रहता है। हमें बहुत मज़ा आया विद जर्मन बेकरीज, उनका खान पान बहुत अलग था, बिल्कुल इंग्लिश था। तो ज़रूर इसको एक्सप्लोर करें। फिलहाल ये वाला व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। अच्छा लगा हो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही मज़ेदार व्लॉग्स लेकर आते रहेंगे। टिल देन बाय बाय।